हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। और आज की वीडियो जो है वो बता देते हैं कि ये आपके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज जो है इस क्लास 2 में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, आज हम एक समरी टाइप में देखेंगे, फिर इसकी जो है डिटेल में वीडियो आपको क्लास 3, 4, 5 जैसे भी होगी वैसे उपलब्ध हो जाएगी आपको चैनल पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा पढ़ के आप बहुत कन्फ्यूजन में ना आ जाएँ, क्योंकि टाइम कम है बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। और साथ ही साथ ये भी है कि कितना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोई सिलेबस लिमिट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है केवल मैंने उसको रखा है ताकि आप जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें और कम टाइम में जो है बेहतरीन प्रिपरेशन जो है वो कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय संघ के भी नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो मतलब आपकी 1885 में शुरू हुई थी। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके अलावा इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने रखा है यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम सचिव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो शुरू हुआ था वो आपकी 1885 में शुरू हुई थी। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले सचिव कौन हुए थे, कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन हुए थे, ये पूछ सकता है। तो वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, और इन्हें ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछता है कि कांग्रेस के पिता कौन है तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो ए.ओ. ह्यूम, क्योंकि इन्हें ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है, तो इन्हीं के द्वारा स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ये पता चल गया। फिर अगर पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज और एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे और विभिन्न नेताओं के साथ मिलकर दिसंबर 1885 में पुणे में सम्मेलन करवाया था। यानी पुणे में सम्मेलन करवाया था। तो ये जो 1885 में जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा कहाँ करवाया गया था? तो वो पुणे में करवाया गया था। तो पहला सम्मेलन अगर पूछता है कब हुआ था तो वो पुणे में हुआ था। तो यहाँ पे आगे अगला जो पॉइंट है वो है ए.ओ. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं बता दूंगी। फिर भी मुझे लगा कि जो चीज़ें हैं ए.ओ. ह्यूम से रिलेटेड अगर हो सकता है कि इस तरह से दे दे कि इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको ये लाइन डाल सकता है। इसीलिए मैंने जो है इसको यहाँ पर रख दिया है कि एक जनरल नॉलेज के लिए आप इसको जानते रहिए। आगे है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, सचिव तो आपने जान लिया कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। लेकिन जो प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, उसमें जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे व्योम चंद्र बनर्जी, यानी शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और जो अधिवेशन हुआ था वो जैसे मैंने कहा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बॉम्बे में। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें जान ली। अब बम्बई में जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन कहा तो प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। यानी जो पहला सम्मेलन हुआ था उसी में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला, वो चेंज होके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अब कांग्रेस के पहले अधिवेशन में प्रतिभागियों की संख्या पूछेगा तो कितनी थी, तो वो 72 थी। इसकी स्थापना के समय यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, तो उस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा।
अब कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन बहुत चला, हर साल अधिवेशन हो रहा था। तो अगर आपसे पूछता है पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, तो दूसरा 1886, तीसरा 1887, चौथा 1888, यानी इसी सीक्वेंस में चलता गया। तो ये नहीं याद करना पड़ेगा कि 19वां अधिवेशन कब हुआ, 15वां अधिवेशन किस ईयर में हुआ था, क्योंकि अगर आपको 1885 याद है तो आप जोड़ते चले जाइए एक एक करके। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस जगह पे कौन सा अधिवेशन हुआ था, यानी किस ईयर का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे मैंने एक समरी रखा है, यानी पूरा डिटेल में नहीं, एक ओवरऑल समरी जिसे कहते हैं ना, हर अधिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैंने यहाँ रखा है। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर ही आपको और वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है इसको थोड़ा सा डिटेल में उसमें बताया है, और वो डिटेल में जो चीज़ें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, तो डोंट वरी। लेकिन उसमें अलग अलग अधिवेशन को मैंने रखा हुआ है, जैसे प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तो उस तरह से आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुआ और कौन उसके अध्यक्ष वगैरह थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, तो हम 1885 के अधिवेशन से शुरू करते हैं। तो 1885 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। पहले पुणे में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, फिर बम्बई में हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पहले होने वाला था, तो पहले पुणे में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं और बम्बई में हुआ था। 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1888 के अधिवेशन का जगह क्या था, इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया तो इलाहाबाद बताएंगे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, अभी तक जितने थे वो इंडियन थे। पहला अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का, तो वो कौन होंगे, जॉर्ज यूले। तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट रख दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1896 पे सीधे हम चलते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने केवल उन्हीं अधिवेशन को यहाँ पे रखा है। तो अब 1896 के अधिवेशन की बात करें तो ये आपके हुआ था कोलकाता में, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। अब 1905 के अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन हुआ था आपके बनारस में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब 1906 के अधिवेशन की बात करें तो ये आपके हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और ये प्रथम बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज का प्रयोग, मतलब पहली बार जो प्रथम बार जो है अध्यक्ष द्वारा जो है स्वराज का प्रयोग हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अब 1907 के अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था सूरत में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष, और इन्होंने विभाजन की बात की थी। 1911 के अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विश्व नारायण दत्त। तो अभी आप भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, केवल मतलब एकदम मुख्य अध्यक्ष से रिलेटेड था, केवल मैंने उसको रखा है। बाकी अभी जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हर अधिवेशन का, यानी प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के अधिवेशन में देखेंगे तो उसमें आपको ये जो चीज़ें हैं वो बहुत थोड़े से और डिटेल में देखने को मिलेंगी, तो आपको सब कुछ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे समरी के रूप में इसलिए रखा है कि एक बार आप नज़र से मार लेंगे कि कौन सा अधिवेशन इतना इंपॉर्टेंट था, या फिर कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन अंग्रेज अध्यक्ष थे, या फिर वगैरह वगैरह, जो भी प्रथम महिला अध्यक्ष वगैरह कौन थी, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये सारी चीज़ें और कहाँ पे वो हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक समरी के रूप में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रखा है। बाकी हर अधिवेशन का डिटेल में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा वीडियो, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। तो 1911 के अधिवेशन में आपने देख लिया। अब 1916 के अधिवेशन की बात करें तो ये आपके लखनऊ में हुआ था, और ये हुआ था, अध्यक्ष कौन थी, अंबिका चरण मजूमदार। 1917 की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो आपके अध्यक्ष थे। 1917 अधिवेशन की बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम भारतीय नहीं थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आप चलेंगे 1925 यानी 1925 के अधिवेशन में, जो हुआ था कानपुर में, और तब अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, और ये थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही ये टॉपिक आना है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, तो वहाँ पे आपको बहुत क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं तो जो मैंने रखी हैं, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये पूछ सकता है। इन्होंने 1868 में राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिगत आय का गणना किया था। इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये बुक का नाम वगैरह देखिए पूछ सकता है। फिर अगले पॉइंट में मैंने लिखा है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। उदारवादियों के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। तो इस तरह से पूछ सकता है कि कौन इनमें से कौन उदारवादी में प्रमुख नेता नहीं थे या फिर कौन थे, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं वो बता रही हूँ। आगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने रखा है 1905 से 1919 ईस्वी के चरण को नवराष्ट्रवाद एवं गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। गर्मपंथियों में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। तो इस तरह से पूछ सकता है कि गर्मपंथियों के उदय का काल किस चरण को कहते हैं, कब से कब तक के ईयर को देख के पूछ सकता है। इसके जो है गर्मपंथियों में कौन कौन आते हैं, तो ये क्वेश्चन देके पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। बाकी अब हम जो है जब शुरू करेंगे पूरा 1905 से लेके कि 1905 में जो विभाजन हुआ था वहाँ से लेके किस तरह से आंदोलन क्या आंदोलन हुआ 1947 के बीच तक, तो वो हम देखेंगे अलग अलग वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम अभी जो टॉपिक शुरू किए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो अगली वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगी। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी कर लेंगे तब हम चलेंगे आपके 1905 के विभाजन से लेके उसके बाद की सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रहने देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ वीडियो मिलेंगी, एक दिन में आपको 2-3 वीडियो भी देखने को मिल सकती हैं। एक साथ इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए छोटा छोटा क्लिप करके आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एक सॉलिड नोट्स होता है ना, मैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका क्लियर करा सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे क्लास 3 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, नोट्स बनाते चलें। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।